थोड़ी जो आदतें पड़ी हुई है ना गुरु जी, उससे मैं निकल नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, मेरी भी बहुत आदत है। मेरे 2 मॉनिटर है घर में, एक में यूट्यूब चलते ही रहता है। तो कोई बात नहीं, आपके जो भी काम का है वो देख के मन की शांति हो जाए तब शुरू कर देना। शुरू तो कर ही दिया है गुरु जी। जैसे करते करते क्या होता है, थोड़ा सा हो गया, फिर थोड़ा घर का काम कर लिया, फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है रिलैक्स करना है, तो उसमें घुस जाते हैं देखने में। फिर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मतलब पड़े हैं, हो रहा है, फिर याद आती है अरे भैया बंद करो, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये मेरा थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, तो इससे मुझे निकलना है बाहर। कोई बात नहीं, अभी वहां तक सोचने की जरूरत नहीं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। आप मार्ग पे आ गए, यही अच्छा, यही बहुत बड़ी बात है। जी गुरु जी। आपकी रुचि है नहीं, बोलो। सत्संग में तो कुछ नहीं बोलती। मैंने क्लास ज्वाइन नहीं किया है, जो मम्मी कर रहे हैं लेसन, वो मैंने नहीं किया है ज्वाइन। अभी प्री ज्ञान भी नहीं। हाँ, तो लेना चाहिए। मैं शुरू से ही आध्यात्मिक हूँ, और जो भी मैं आपका सत्संग सुनती हूँ वो वही सब है जो मैं अनुभव ऑलरेडी कर रही हूँ। खाली हमारी लैंग्वेज सेम नहीं है। पहले ही अनुभव हो चुका है आपको, हाँ, तो फिर क्या करना है। तो यहाँ पे मैं इसलिए आई क्योंकि हम सब लाइक माइंडेड है, और एक बहुत अच्छा फील होता है जो हम रूटीन में लोगों से मिलते हैं। सबकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अलग होती है, सोच अलग होती है, बातें अलग होती है। यहाँ पे मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि सेम लाइक माइंडेड पीपल जब साथ आते हैं तो किस प्रकार एनर्जी होती है, किस प्रकार बातें होती है एक लेवल पे, वो सुनने में बहुत आनंद आता है। बिल्कुल सही बात की। अब तो बहुत से लोग मुझे बता रहे थे कि अब तो किसी और में आनंद आता ही नहीं है। हाँ जी। किसी भी चीज में आनंद नहीं आता है बाहर की दुनिया में। हमें सिर्फ एक्टिंग करनी होती है, कि एक्टिंग यानी रोल प्ले करना होता है, जैसे हस्बैंड, एक वाइफ या फिर एक डॉटर। पर वो एक आई फील कि हम एक लिमिट तक कर पाते हैं, उसके बाद हमें खुद में रहना अच्छा लगता है, देखने दृष्टा भाव में रहना अच्छा लगता है, साइलेंट मुझे रहना अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा जो बाहर चलता रहता है उसमें इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। तो मुझे ये भी पूछना था कि इज दिस नॉर्मल? मैं बहुत सालों से ये फील करती हूँ। हम लोग कोई नॉर्मल बोलता नहीं है। एग्जैक्टली, हमारे लाइक माइंडेड पीपल हमारे लिए ये नॉर्मल है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं और हमारे जो हाव भाव होते हैं लोगों को वो एबनॉर्मल लगते हैं, मतलब हम पागल लगते हैं। तो ये तो हमारी पदवी है। Exactly. तो PhD मिली हुई है डिग्री। तो लोग क्या कहते हैं वो सोचना ही छोड़ नहीं, दीजिए। एग्जैक्टली। आपको आनंद कहाँ पे मिलता है, आपका आनंद कहाँ पे है, बस वही आपका जीवन है, वही आपका प्रारंभ है। यस। तो मैं तो सोचते हैं कौन क्या कहता है, अगर कोई पागल कहता है तो मुझे लगता है जीवन सफल हो गया। थैंक यू। कोई कहता आप नॉर्मल दिखते हो तो फिर मुझे बड़ा दुख होता है। क्या कर दे। तो आपकी प्रगति अच्छी हो चुकी है, पहले इनकी हो चुकी है अच्छी, पुराने संस्कार दिख रहे हैं। गुरु है आपका? नहीं, पुराने संस्कार है। बिना गुरु के ही जो मुझे ऑटोमेटिक अनुभव होते गए हैं 3-4, उससे मुझे कुछ मैंने किसी से ज्ञान नहीं लिया है। खाली लैंग्वेज एक है जो मैं जो मम्मी से सुनती हूँ, जैसे चित्त, कारण, शरीर, वो सब वर्ड्स मेरे लिए अलग है पर मीनिंग सेम है। तो मम्मी भी वही सीख रहे हैं प्रोग्राम में, लैंग्वेज। तो आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं? मुझे कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। मुझे मम्मी बहुत बार बोलते हैं कि कोई क्वेश्चन तो पूछ। मेरी कोई इच्छा ही नहीं होती कि मैं कोई क्वेश्चन, क्योंकि कोई क्वेश्चन एक्चुअली है ही नहीं। जो लैंग्वेज भी है वो भी मेरे लिए इल्यूजन है। तो
कम्युनिकेशन इल्यूजन है, क्योंकि अगर एक कम्युनिकेशन एक जरिया है जिससे हम लोगों को समझा सकते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि अगर बोला उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस किया तो स्पॉइल हो जाएगा? नहीं, कुछ भी स्पॉइल नहीं होता है। स्पॉइल होना अच्छा होना ऐसा कुछ है ही नहीं। वो हमारी तो इच्छा आप है। शेयर भी नहीं करना चाहते? क्या शेयर करूं? आप मुझे पूछोगे तो मैं शेयर कर सकती हूँ। तो मुझे मम्मी ने बहुत बार बोला है कि आप मैं सेशन लेती हूँ कभी कभार, पर कभी कभार लेती हूँ। तो मम्मी बोलते हैं आपको लेना चाहिए। तो मेरे मन में एक ही आता है कि अगर मुझे कोई सामने से पूछ रहा है तो ही मैं बोल सकती हूँ, अदरवाइज मुझे कुछ आता ही नहीं है। आई एम जस्ट लाइक नॉर्मल पर्सन देन। Means when there is a question, the answer Only then, automatically yes, only then the communication starts. अगर आप मुझे आगे भी नहीं बुलाते तो शायद मैं पीछे चुपचाप ही बैठी होती। हाँ मैं जानता हूँ। तो हम यहाँ आए तो उससे कुछ न कुछ उपयोग होना चाहिए, है ना? इनको हम कार्य में लगा देते हैं। राइट कैंडिडेट। हाँ, कैंडिडेट। अब वो कार्यक्रम नहीं करवाते हैं, सीधे स्टेप नंबर 7 करवा देते हैं इनका। एक्सप्रेशन शुरू कीजिए। Okay, expression, as in sharing, expression. शेयरिंग तो नहीं करते, हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं पहली बात। नहीं गुरुजी, हमारी लिसनिंग बहुत अच्छी है। एक एक शब्द आपका पूरी तरह से। एक चीज मैं खाली बोलना चाहूंगी हाँ। कि जो भी हम सब इस राह में है, सबसे फर्स्ट स्टार्ट हमेशा लिसनिंग से ही होता है। एक साउंड जो हमारे कानों में पड़ती है उसी से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। But for that you need language, words. You need to Even if think. Guruji is speaking, Yeah. if we are in present and if we are listening 100%, then the knowledge comes into you. It's beyond language, right? It's beyond language. You feel. Okay. He can only express in words, Yes, but the knowledge cannot be expressed 100% in words. exactly. But अगर आप listening दे रहे हो तो आप उनका 100% अपने में ले सकते हो as it is. Right. तो उसके लिए प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है। बाकी गुरुजी बताएंगे if I'm right or wrong. हाँ, 100% राइट। तो मैं आपको वो सब नहीं करवाऊंगा क्रिएटिव और ये सब, क्योंकि आपको दूसरा रास्ता दिया जाएगा, वो है एक्सप्रेशन का। कोई भी मीडियम चुन लीजिए आप। अगर आपको लिखना अच्छा आता है लिख कर, बोलना अच्छा आता है बोल कर, या बस कैमरा खोलकर वीडियो बनाना शुरू करना है। और क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है वो हम देखेंगे। वो उसमें कुछ सरप्राइज मिल सकता है। अभी आपको आपका प्रारंभ पता है? हाँ, स्टार्ट एक तरह की थोड़ी सी रुकावट है आपके जीवन में। वैसे तो बहुत छोटी है अभी, आगे जाके प्रारंभ प्रकट होगा। तो हम इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। बस जैसे ही आपका एक्सप्रेशन शुरू होगा आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगी। अभी ऐसा ही लगता होगा कि सब तो हो गया, सब तो जानती हूँ, लेकिन ये ठहराव है, बस ठहराव है, थोड़ा सा थोड़ी शांति अधिक है। तो न खोजने की वृत्ति है, बस आकर्षण है आपका अध्यात्म में। हाँ, तो अगर आप एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे तो वो स्मृति डाउनलोड होने लगेगी। अभी मतलब इनके हिसाब से बताना पड़ेगा ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्मृति में से जो डेटा है डाउनलोड होने लगेगा। और आपको क्लियर होता जाएगा कि अब मेरा यहाँ आने का पर्पस क्या है, जन्म लिया है मैंने कि सोते रहने के लिए लिया है, चलो बहुत अच्छा है, यही है तो कौन सी बुरी बात है। आप हमारे इसमें रहिए पागल लोग के बीच में। अगर आधे पागल है तो पूरे पागल हो जाएंगे, इतनी गारंटी। और नहीं तो अपना प्रारब्ध डिस्कवर करना है, वो एक्सप्रेस करने से आता है। मुझे तो ये टेक्निक मालूम है, एक सब्जेक्ट लेके उसको एक्सप्रेस करना शुरू करना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुरुजी, जैसे जनरल टॉपिक लेना है कोई,
जैसे प्रारब्ध की बात है, हाँ अब मैं क्या बोलूं, प्रारब्ध मुझे पता ही नहीं, रिसर्च कर लेना है क्या होता है प्रारब्ध, सत्संग में आके एक दो प्रश्न पूछ लेना है ये होता क्या है, ये मैंने जो पढ़ा या सुना वो सही है या नहीं, और फिर उस पे आर्टिकल लिख देना है, एक वीडियो बना देना है, एक पॉडकास्ट एपिसोड बना देना है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि जब मैं भी किसी से कुछ बोलता नहीं था, मैं अभी जो ऐसा बैठा हूँ पब्लिक में घर में मेहमान आते तो मैं पीछे छुप जाता था किचन में जाके, मेरा स्वभाव ऐसा था, इंट्रोवर्ट था, तो एक्सप्रेशन मुझे भी नहीं आता था, लेकिन जब मैंने एक्सप्रेशन शुरू किया तब सही मायने में प्रगति हुई, गुरु जी, फिर आने लगा वो सॉरी टू डिस्टर्ब, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कुछ रियलाइजेशन हुआ है और अगर उसको एक्सप्रेस या स्प्रेड नहीं किया या कंफर्म नहीं किया तो वो स्टैग्नेट हो जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं, तो जरूरी जो नहीं। योगी टाइप के लोग हैं उनको पता है बस कि जो है वो है, तो हाँ। कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो मौन में चले गए, हाँ मतलब उनको कितना क्लियर है कि मुझे अब क्या करना है आगे, उनका अंतिम जन्म होगा या उनके एक दो जन्म और होंगे, उनको 100% क्लियर है। तो एक्सप्रेशन से क्या होगा कि अभिव्यक्ति हम जिसे कहते हैं, तो कारण शरीर को एक मौका मिलेगा अभिव्यक्त होने का, और अगर उसमें कुछ बचा है तो वो सामने आ जाएगा। बस ये एक्सपेरिमेंट है, इसको करके देखना है। अगर बहुत ही बोरिंग लगता है कि क्या काम दे दिया इन्होंने, ऐसा लगता है तो फिर नहीं करना है। अगर उसमें आनंद है, उसमें मजा है तो करना है। ये करके देखिए। मुझे मेरा प्रारब्ध अगर पहचानना रहेगा तो हाउ, मेरा जो प्रारब्ध है वो मैं कैसे जान सकता हूँ? एक सबसे इजी जो उसका तरीका है जानने का, प्रारब्ध वो है जो आप किए बिना नहीं रह सकते, जो करके आपको सबसे अधिक सुख मिलता है, जो ना करने दिया जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं। तो जो सबसे बड़ी जो इच्छा है आपके जीवन में, वो आपका अभी नेक्स्ट प्रारंभ में, मतलब नेक्स्ट चीज वही है आपके प्रारंभ में इस समय। तो क्या है ऐसा? ज्ञान मार्ग के अलावा कुछ है? नहीं, कुछ वैसा कुछ नहीं, सिर्फ एक सपना है, एक ज्ञान मार्ग में एक एंटरटेनिंग कार्टून्स में ऐसे कंसाइज वीडियोस बनाने। कार्टून वीडियो बनाना चाहते हैं, एनिमेशन। ये प्रारंभ नहीं कह सकते हम इसे। आपको भी वही है फिर, अभिव्यक्ति का ही, आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वैसे कार्टून में करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छा है। तो आप भी एक्सप्रेशन शुरू कीजिए, बहुत अच्छा आइडिया आपका, और जो सही प्रारब्ध है वो सामने आ जाएगा। अगर कुछ दिनों में बोर हो गए कि ये सब क्या है छोड़ो, तो फिर वो प्रारब्ध नहीं था। प्रारब्ध वो जो बहुत समय चलता है, आजीवन भी चलता है करके भी, और वो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ट्राई करते हुए सामने आ जाता है। अगर आप, बहुत से लोग होते हैं कि मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है, मेरा तो सब हो गया, तो हो क्यों फिर यार? ऐसे कैसे हो सकता है? फिर रोज उठ के खाना खाने की इच्छा कैसे हो रही है? क्या है आपका प्रारब्ध? उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। देखिए, उन्होंने कहा ये करता है, वो नहीं करना है, ये करती है, वो नहीं करना है, तो इसलिए जीवन नीरसा हो गया है, बेकार सा हो गया। क्यों? उन्होंने कभी जानने का प्रयास नहीं किया मेरा जन्म क्यों हुआ। आपके चेहरे पे भी वैसे ही। Recent experience I'd like to share. मैंने, जब मम्मी ने बोला था कि लूसी मूवी आप लोग ने देखने के लिए सजेस्ट किया था, I have watched शून्य, हाँ, it's a spiritual movie, अगर हम spiritual angle से देखते हैं तो, so I have watched Lucy movie many times. It is the movie that makes me feel comfort.
अच्छा लगता है, हर बार नए नए चीजें वो मूवी इज से इट AI बेस्ड? सॉरी AI बेस्ड मूवी? एक मूवी है लूसी, इंग्लिश मूवी है। उसको अगर हम स्पिरिचुअल एंगल से देखते हैं तो हमें काफी कुछ हर बार नया सीखने मिलता है। पावर हाँ, अलग अलग चीजें हैं। तो रिसेंटली आई गॉन फॉर अनदर मूवी जो रिलीज हुई है, इट इज कॉल्ड एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, यानी सब कुछ हर डायमेंशन में साथ में घटित हो रहा है। जैसे गुरुजी ने अभी थोड़ी देर पहले कुछ कहा था, मल्टी डिमेंशनल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑल एट वंस, हर चीज। ओके। हमारा ही एक वर्जन हर जगह घटित हो जाता है। वो मूवी में इस मेरा एंगल वैसा था देखने का। सो जब भी मैं इस आध्यात्मिक जोन में होती हूँ तो मेरी एनर्जी बहुत हाई रेज हो जाती है। फिर आई थिंक देन आई नीड समवन जिसके साथ मैं कम्युनिकेट करूँ या एक्सप्रेशन करूँ या शेयर करूँ या मैं खुद के साथ रहूँ। सो मम्मा वही बोल रहे थे दैट यू कैन शेयर दैट एनर्जी अगर रेज हो जाती है तो बॉडी में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उस एनर्जी को अपने अंदर स्थिर कर सके। इफ बॉडी इज वीक तो एनर्जी उतनी हाई ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बहुत सारा कुछ रियलाइज कर रहे हो आपके माइंड में। मेरे साथ भी ये होता है। और अगर आपकी बॉडी कमजोर, फिजिकली नहीं बात कर रही हूँ मैं, अंदरूनी बात कर रही हूँ, अंदरूनी अंदर से अगर आप वीक हो या आपकी प्रैक्टिस नहीं है डेली लाइफ में तो आपकी बॉडी ले नहीं पाती और एनर्जी हाई होती जाती है। तो you have to जस्ट अ मिनट, इवन गुरुजी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसा कुछ क्लाउड स्टोरेज टाइप का होता है कि जैसे हमें जब लग रहा है कि बहुत सारा कुछ है तो हम वहाँ पे रखें, फिर जब हमें चाहिए तो वापस उसको दें। काश ऐसा होता। अब आपको एक काम करना पड़ा, आप भी बना देना। काश ऐसा होता गुरुजी। आपका ब्लॉकेज है, कोई बड़ी बात नहीं है, ब्लॉकेज है जो कि थोड़ी एक्टिविटी से तब ठीक हो जाए। बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। और ये आपने अच्छा किया ग्रुप ज्वाइन किया, उससे ऑलरेडी काफी जो है रिलीज होगा एनर्जी। और आप थोड़ा सा आध्यात्मिक कार्य शुरू कर दीजिए, छोटा मोटा जो भी आपको अच्छा लगता है, तो वो लूसी वाली सिचुएशन नहीं आएगी। जो उसके लास्ट में हो गया था ना, तो मैंने क्या वो नहीं है कि अब नॉर्मल जीवन जी, नहीं तो बढ़ते बढ़ते एनर्जी बहुत बढ़ जाती है कभी कभी और वो मन पर प्रभाव डालने लगती है। फिर गुरुजी ऐसे वाले जो सिचुएशन है, कुछ साधक लोग वो बोल भी रहते हैं ना कि पूरे अस्तित्व में समा जाना, लूसी में अंत में वही हुआ था उसके साथ। देखिए, आप स्वयं ही अस्तित्व क्या समाएंगे, तो ये जान लेने के बाद कि मैं क्या हूँ, फिर इस तरह की एबनॉर्मल घटनाएं नहीं होंगी। इनको हम एबनॉर्मल नहीं कह सकते, उनका मार्ग वो है, जाओ ऐसे करो, लेकिन फिर अचानक नहीं होगा, उससे तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो आपकी मम्मी घबरा जाएगी। तो इसलिए और मेरे फैमिली में भी सब स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ही है। अच्छी बात। मेरी मदर इन लॉ है, वो भी बहुत बड़े लड़के आप ही की तरह सत्संग देते हैं और मैं भी उनके घर के ऐसे ही आ गई हूँ। इंदिरा पटेल, उनका भी YouTube चैनल भी है, उनका इंदिरा जी, पटेल करके। मैं देखना चाहूँगा। हाँ, वो भी पूरा साक्षी पे ही है पूरा। तो घर में वही एनर्जी है 24 घंटे, तो मैं उसी में रहती हूँ। वेरी गुड। पर मुझे आपको एक बात पूछनी थी कि फिजिकल वर्ल्ड में अगर मुझे कुछ अर्निंग के लिए करना है, फॉर माय आई डोंट फील लाइक वर्किंग समथिंग, बट चलो फिर भी कहीं ना कहीं पहले मेरी इच्छा थी, मैं छोटी थी तब, कि मैं कुछ ऐसा करूं। मैंने बहुत पढ़ाई की है, I've studied, I've done my masters and I've done my B.Ed और कुछ मैं करती रहती हूँ। पर जहाँ पे एक पक्का प्रोफेशन आता है ना, फिर वहाँ पे मेरा मन ही नहीं लगता फिजिकल वर्ल्ड में, अर्निंग वाली चीजों में। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि तू कुछ तो कर। तो मैं अभी भी सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ ऐसा जिसमें, क्योंकि ये कम्युनिकेशन और ये स्पीच वर्ल्ड, ये आध्यात्मिक वर्ल्ड नेचुरली आ जाता है, दूसरी सारी चीजें नेचुरली अब नहीं आ रही है, एक्टिंग करनी पड़ती है, तो ज्यादा टाइम नहीं कर पाती। बहुत आसान है इसका।
बहुत आसान है। वो करना है जो आपको सबसे अधिक पसंद हो, और किसी और की नौकरी नहीं करनी, अपना खुद का शुरू कीजिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब नहीं करूँगी ये साल। मैं आई वॉज अ टीचर, मैंने छोड़ दी स्कूल क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता था। और जो स्कूल में मैं काम कर रही थी, वो स्कूल में भी प्रिंसिपल ने मुझे देख के एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, कॉल्ड एज मेडिटेशन सब्जेक्ट। तो जनरली हमारे सिलेबस में मेडिटेशन इज नॉट अ सब्जेक्ट। तो 5 years में बच्चों को यही सब आध्यात्मिक सिखाती थी। फिर वहाँ भी मेरा मन नहीं लगा, तो फाइनली दिस ईयर आई लेफ्ट, आई क्विट जॉब, क्योंकि मुझे जॉब नहीं करना है अभी। मेरा मन नहीं लगता है किसी भी चीज़ में, ऐसी सब चीज़ों में। ऐसा कुछ कीजिए जो आपको बहुत पसंद हो और आप अपने मालिक हो उसमें, आप बॉस हो, ऐसा कीजिए। आपको फुल फ्रीडम हो, यस भले ही बॉस ना हो लेकिन फुल फ्रीडम हो, ऐसा कीजिए। यस क्रिएटिव हो तो बहुत ही अच्छा है, और अगर उसमें से कुछ पैसे मिल जाए नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा है। मैंने ऐसे ही किया, इसलिए मैं ऐसे ही बताऊंगा सबको। ओके यस। कुछ दिन बाद वो पैसे वैसे वाला एंगल पूरी तरह ड्रॉप हो जाएगा। मेरा तो एंगल नहीं है, बट हाँ। कोई मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है अगर, तो कुछ एज तक आई कैन स्टिल डू इट, ऐसा है। और उसके बाद केवल सर्विस वाला एंगल रह जाएगा। अगर उसमें पैसे आ भी रहे हैं तो वो दूसरों के लिए होंगे, जैसे कि आपने बोला किसी और के लिए होंगे। आपकी तो कोई इच्छा नहीं होगी, मैं जानता हूँ, लेकिन दूसरों के लिए कभी कभी करना पड़ता है। और वो फिर उसको भी हम अध्यात्म में ही यूज कर लेते हैं यस कि ताकि मेरी इंडिपेंडेंस बढ़े, मेरी स्वतंत्रता बढ़े, और वो भी एक तरह का एक्सप्रेशन ही हो जाएगा। यस शुरू कर दीजिए अपना, जो भी अच्छा लगेगा। यस Awareness is at that level where it's starting to seep into dreams. I'm starting to recall a lot of my dreams, although not clear, but some of them are very clear, some of them are crystal clear. But what happened is 2-3 times it happens that I am dreaming and I suddenly become aware that okay, this is a dream, that this is a different projected state. But as soon as I become aware, there is an energy surge in my body. It starts shaking and I wake up. And as soon as I wake up, I hear, I was not able to maintain that state. I'm not at, I'm still at step 3, so I don't make of it at that much. Usually I just ignore it, but since we are here, I just wanted to ask. So you need to appear in the exam first. Yeah. Don't worry about the dreams. Yes, I'm ignoring all of that for now. Yeah. This will come by systematic practice. Right now it is like somebody trying to fly an aeroplane without any training of pilot. What will happen? Sometimes we'll land, sometimes we'll crash. Your mind has no systematic exposure to this practice at all. But what has happened is because of knowledge, your awareness is naturally increasing. And that is showing up in the dream. So it is very good progress already. But you should not focus on that right now. Focus on your program, focus on the exam. As soon as you pass the exam, means I have no doubts that you will pass the exams. You're very brilliant, very brilliant. So after that, some gates will be opened for you. This is another secret which I don't tell. Today's secret revealing day. So there is some importance of exam. It shows your commitment to the spiritual path. I'm not saying to me or to the program or to the path of knowledge. No, it shows your commitment to the spiritual and spiritual path. Some special arrangement is made for that person. Actually, so many times in life, whenever I do a certain program or read any book, forget about the program, I just take the essence and then I discard the
discard the book. Okay, I've got this essence, but initially I was a bit hesitant to enter the program student because I had already seen a bit of YouTube videos and all. But yes, I agree on the commitment point that because if we are not committed, then it won't happen in a structured way. It will be hit and trial like this. So once you finish the step number 3, pass the exam and start the awareness practice. After that, we'll handle your issue. Then I'll give you some special instructions how to not become like frightened, not lose the balance, because the state is very delicate. Either you are ordinary people, either they are asleep or they are awake. But this lucid state is in between the dreaming and sleep, is the border of the dream and sleep. So you'll fall. Right now you'll fall at one side or other side. So for that there are special techniques which will be given to you, don't worry. Okay. गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। मैं एग्जाम पास हो गया, उसके बाद मैं साक्षी भाव के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि शरीर में जो दर्द है ध्यान में उधर ही चला जाता है और साक्षी भाव घट जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? और फिर ऐसा भी लगता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो खुद बार आता है मन में कि छोड़ दो बस हो जाए, तो क्या मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो दर्द के साक्षी हो जाएंगे। किसने बना किया? साक्षी भाव के ये अर्थ है, जो अनुभव हो रहा है उसका साक्षी हो जाना है। साक्षी होने का क्या मतलब है? आप पहले से साक्षी है ना। याद कर लेना है कि मैं वो नहीं हूँ जिसमें दर्द हो रहा है। वो दर्द का कारण ये है कि वो उपकरण में कुछ टूट फूट हुई है, कुछ रिपेयरिंग की आवश्यकता है। सिग्नल मात्र है वो दर्द। शरीर सिग्नल दे रहा है कि देखो यहाँ कुछ गड़बड़ है, बस तो वह उसका साक्षी। अब जो आवश्यक वो करना है, दवाई खाना है या आराम करना है, जो भी डॉक्टर ने कहा है, ये बहुत सिंपल है। जो आपने दूसरा बताया कि मैं नौकरी छोड़ दूं आपके कितने बच्चे हैं या हैवी हैं? एक बेटा है, AICT में IT कर रहा है और बेटी अभी 11th में है। तो आपने सेविंग कर रखी है अच्छी उनके लिए? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, कैसे सोच सकते हैं फिर नौकरी छोड़ने? तो बड़ा हो के कर लेगा वो बेटा भी, ऐसा स्वयं बड़ा हो गया, बड़ा हो जाएगा जब नौकरी कर लेगा और इतना सुख संपन्न हो जाएगा घर की, आपको चिंता नहीं है, तो आपको पूछे बिना छूट जाएगी नौकरी। पूछना नहीं पड़ेगा फिर। ऐसे बहुत से लोग, मैं भी उसमें से जो होता है प्राकृतिक अपने आप, वो सबसे अच्छा होता है, जो हम अपनी बुद्धि से करने जाते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक हो रहा है वो हम कैसे, मैं समझूं कैसे कि वो प्राकृतिक तरीके से हो रहा है? पूछना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। पहले विचार आएगा कि पहले हो जाएगा वो, उसके बाद विचार आएगा अरे ये भी हो गया अपने आप। लेकिन देखिए, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि उसी में आपका सुख है तो वही करो। लेकिन क्या होगा कि आपके फिर कर्म बंधन रह जाएंगे। पहले तो मैं कहता हूँ शादी करो मत कोई कर्म बंधन में कुछ निभाने का सवाल नहीं, फिर तो कभी भी नौकरी करो, कभी भी छोड़ो, है ना। लेकिन कर ली है तो अब एक बंधन है, अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अब प्रीमैच्योरली तोड़ देंगे तो अगले जन्म में आएगी, तो पूरा इंटरेस्ट के साथ आएगी वो, है ना। क्यों गलती क्यों करें? दूसरा, आप शादी कर लिए तो बच्चे भी होने चाहिए, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, वो भी हो गए, क्योंकि उस समय आप अध्यात्म में नहीं थे।
शुरू में मैं 2000 में स्वामी विवेकानंद की जो बुक्स थी सारी पढ़ता हूँ। बाद में मतलब 2000 से लगभग मैं 22 साल तक बहुत सारी किताबें पढ़ते आए हूँ। उसमें द पावर ऑफ नाउ है, निसर्गदत्त महाराज है, मुझी का भी मैं अभी बहुत सुनता हूँ, उसके पीछे रमन महर्षि, पापा जी, तो मैं काफ़ी पढ़ चुका हूँ। लेकिन ज़्यादा से मेरा ज्ञान की ज़्यादा किया ऐसा हो गया जब मैंने अपना कार्यक्रम कर लिया तो मुझे समझ में आ रहा कि मैं क्या पढ़ता था, जब तक कि सब लिखा था। लेकिन अभी एक साथ जुड़ जा रहा है, अभी मैं इससे वो किताब पुराने जी की पढ़ूँ तो समझ में आ रहा कि नहीं है इसमें क्या बताया गया था, तो मैं अब समझ रहा हूँ क्योंकि मैं 2000 में भी वो किताब पढ़ा हूँ। लेकिन अब जब पढ़ता हूँ तो मालूम होता कि हाँ ये इसमें लिखा है, ये सही, ये जाने का, जब मेरे को पहले समझ नहीं आता। और बीच में मैंने पावर ऑफ नाउ पढ़ लिया था तो समझ में आया था कि बस साक्षी रहना है, प्रेजेंट में रहना है। फिर बाद में अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता तो मैं हर रोज सुनता हूँ, उसको तो बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनना। अवधूत गीता भी मुझे ऑडियो बुक है लेकिन मैं कम सुनता हूँ, लेकिन अष्टावक्र तो मैं हर रोज सुनता हूँ। तो जहाँ तक उसमें बताया कि बस कुछ है नहीं, बंधन है ही नहीं, आप प्रयत्न से ही दुखी होगी, कोई नहीं जानता उसमें क्या एक सूत्र है। तो समझ आता है कि कोई कोशिश करना है तो अपन दुख की तरफ ही जा रहे हैं हम लोग, ये समझ में आता है। लेकिन जैसे ही आपका कार्यक्रम करने के बाद तो मुझे सब क्लियर हो गया कि अष्टावक्र गीता में क्या बताई और राजयोग भी क्या बताया था, वो भी समझ में आ गया। और जैसा मुझे जो बताते, जो रमन महर्षि की बातें, वो है मैं तो अभी बहुत मजा आता है। लेकिन ये कार्यक्रम होने के पहले तो कुछ समझ नहीं आता था उनका, लेकिन ये कार्यक्रम करने के बाद तो क्या बता रहे हो तो एकदम मजा आ रहा है उसमें। और ऐसा लगता है कि बस अभी जो बता दो सेक्रेट ट्रू सेल्फ और फॉल्स सेल्फ, तो उसमें से शायद निकल जाओ। आपकी यात्रा पहले शुरू हो गई होगी, इस बात से मना नहीं कर रहा, यात्रा पहले शुरू हो गई होगी आपकी पैर से मिलने से पहले, और अब अभी समझ में आ रहा है मतलब कैरियर समाप्त होने वाली है। लेकिन उस दौरान आपने जो कर्म बंधन बना ली है अब उनको निभाना। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तो बच्चे स्वयं नहीं कहने लगते कि पापा ये सब बंद करो, नौकरी वोकरी हम कर रहे हैं, आप अपने मुझी के पास जाओ है ना, तब आपको ऑटोमेटिकली फ्रीडम मिल जाएगा छोड़ने का। अभी मन में जो विचार आ रहे हो केवल बीज है आने वाले समय के, आगे क्या होगा अनुमान लगा सकते हैं। कैसे विचार आ रहे हैं आज मेरे मन में, उससे अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। वही होगा जो सबका हो रहा है ना, कोई नहीं करना चाहता काम, क्यों करना चाहते हैं हम काम, जो कर्म बंधन बना लिए थे, अब वो उसको छोड़ना बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि वो छूटते नहीं, आ जाएंगे बाद में दोबारा। और हाँ, घर वालों पे पूरा इंप्रेशन पड़ेगा और मेरा नाम भी बदनाम हो जाता है कि जब से इनसे मिले हैं तब से वो काम ही नहीं करते तो मैं भी ये चाहता हूँ कि किसी को संसार में अधिक देर फंसना ना पड़े। ये जन्म, अगला जन्म, एक और जन्म, उसके बाद खत्म, मनुष्यों की समाप्त, और क्या करेंगे यहाँ पर, जल्दी जल्दी अपनी इच्छाएं पूरी करके खत्म। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा आप पहुंच गए 80% क्रॉस किया आपने, थोड़ा सा कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। और जो आपकी शारीरिक समस्या आ रही है वो इसी रेजिस्टेंस की देन है, वो रेजिस्टेंस हटा दीजिए मन से, शरीर को स्वीकार कीजिए, घर को, सबको, परिवार को स्वीकार कीजिए, संसार को स्वीकार कीजिए, जो है कचरे का ढेर लेकिन मेरी चॉइस है, मैं ही चाहता था यहाँ ना, आ गए बहुत अच्छा हो गया, काम हो गया, ज्ञान हो गया, तो वो रेजिस्टेंस आप हटा दीजिए। जितना भी दर्द होता रहे, मेरा नहीं, उससे पहले तो आधा तो पहले वो खत्म हो जाता है। जैसे मैं समझूं वो सिग्नल भेज रही बॉडी, उतना विचार आते वो दर्द आधा हो जाता है। बहुत लोगों का शायद अनुभव भी होगा ऐसा, लेकिन कभी कभी वो बहुत तेज होता है।
तो उस समय आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। और वो क्यों है आपके शरीर में दर्द? क्योंकि पुरानी गलतियां, कुछ पुरानी गलतियां की हैं, उसकी वजह से वो प्रकट हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि उसको जितनी जल्दी हो सके भुगत लो। आपने उस दिन कहा भी था, मैंने कहा मैं प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना में यही जवाब आया कि आपके लिए मैं अभी बंद करवा देता हूँ, 2-3 जन्म और हो जाएंगे वो बीमारियों के साथ। मैं कहती नहीं, इनका होने दो। अभी आपके पास ज्ञान की ढाल है, उससे आप पार हो जाएंगे। ज्यादा कुछ चिंता मत कीजिए, सबके शरीर में कुछ न कुछ होता रहता है। मार्ग पे चलते रहिए, वो सबसे जरूरी है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो गुरुदेव मेरे कोई क्वेश्चंस है ही नहीं, जो भी क्वेश्चन पहले रेस हो रहे थे आपने सबको दबा दिया है, खत्म ही कर दिया है ऑलमोस्ट। लेकिन एक क्वेश्चन फिर भी है कि मैं जब से ये ज्ञान मार्ग पे आया हूँ तो कभी कभी फिजिकल वर्ल्ड में ऐसी हो जाती है सिचुएशंस कि मैं डाइवर्टेड हो जाता हूँ। तो मेरे पिछले जन्म के कर्म रहे होंगे कि मैं यहाँ पे आगे भी यहाँ पे भी डाइवर्ट क्यों हो रहा हूँ मैं, तो उसकी थोड़ा मेरा सारी चीज़ आपकी तो दृष्टि भी थोड़ी जाती थी। थोड़ा पर्सनल लग सकता है, अगर पर्सनल तो मत बताना। किस में डाइवर्ट होता है? पारिवारिक सिचुएशन ही ऐसी है सर, जॉब में भी और टाइम नहीं, शादी होगी नहीं क्या डाइवर्ट होता है फिर? कौन है फिर डाइवर्ट करने? जॉब और ये सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है कि मन नहीं लगता, कभी इस तरफ आ जाता हूँ, कभी माया में चला जाता हूँ, कभी ज्ञान मार्ग पे आ जाता हूँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या है जो आपको क्या शेयर नहीं कर सकता हूँ गुरुदेव। हाँ नहीं बता सकते, तो फिर मेरे को मैसेज भेजना, ठीक है? टेलीग्राम पर। लेकिन अभी जनरली इतना बताया जा सकता है कि वो इच्छा है, वो कर्म बंधन आपका अटेंशन चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि उस पर भी आप ध्यान दें। जो भी इशू आ रहे हैं, जो भी माया कह रहे हैं आपसे जो भी आ रहा है वो आपके ध्यान चाहता है, थोड़ा उसको सेटल करना है आपको, उसको भी सेटिस्फैक्शन देना है थोड़ा। नहीं तो आपकी साधना में बाधा बनेगा और कुछ नहीं। आपकी साधना नहीं रुकेगी ना, इतना भी स्ट्रांग नहीं होगा वो, नहीं तो आप यहाँ नहीं आ पाते, मार्ग पे नहीं आ पाते। तो अभी वो विघन है, विघन को कैसे सुलझाया जाता है? पहले तो जानिए वो विघन क्या है, मेरा मन उस तरफ क्यों खींचता है, क्यों वो सॉल्व नहीं हुआ अभी तक, किसकी गलती है? पता चलेगा मेरी गलती है, फिर आपको उपाय दिया जाएगा उसको ठीक करने का। अभी तो आप बता नहीं पा रहे, लेकिन गुरु को सब पता होता है, गुरु को पता चल ही जाता है, क्योंकि वो जो छुपाया है वही विघन बन के आता है और किससे पूछेगा फिर वो। इसलिए डॉक्टर, वकील और गुरु से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। वकील को बता देना चाहिए मैंने मर्डर किया, मुझे बचा लो। गुरु को बता देना चाहिए मैंने ये किया, तो जल्दी हो जाता है और कुछ। तो बहुत छोटा मोटा कुछ होगा, आप चिंता मत कीजिए, आपका हो जाएगा। बस सभी के लिए मतलब इतने कहना चाहूंगा कि हमारे ही कर्म हमारा विघन बनते हैं, और कुछ, और कोई आपको मार्ग से नहीं हटा सकता। वो किसी को कुछ करना भी नहीं है आपके मार्ग से, आप ही विघन हो और आप ही उपाय हो। You are the problem, you are the solution. गुरु जी, प्रारब्ध, प्रगति और साधना तीनों का कैसा? जब तक प्रारब्ध नहीं होता, न साधना होती, न प्रगति होती, न गुरु मिलता है, न मार्ग मिलता है। ये बात बहुत लोगों को छूट लगेगी, लेकिन उन लोगों को अपना प्रारब्ध नहीं पता, इसलिए
मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता हूँ ये पूर्व निर्धारित होता है। और ऐसा कैसे होगा कि इसी जन्म में गुरु मिलेगा, इसी जन्म में साधना होगी? कारण शरीर कैसे निर्धारित करता है? और उसके पीछे जो घटनाएं हैं वो हम नहीं जान सकते, ज्यादा नहीं जान सकते उसका। इतना जान सकते हैं कि अगर जो इच्छाएं बची थी वो पूर्ण हो गई है उसकी, अब उसने इस बार प्रारब्ध में साधना डाल दी है, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलकर प्रभावित हुआ है वो किसी जन्म में, या कोई इच्छा आ गई, कुछ भी घटना हो सकती है। लेकिन जब तक वो व्यक्ति इस इच्छा को लेकर पैदा नहीं होता तब तक उसकी प्रगति या तो नहीं होती या तो बहुत धीरे होती है, उसको मार्ग में लाना कठिन होता है, आ गया तो उसको वहाँ पर टिकाए रखना कठिन होता है और तरह तरह की बाधाएं आती हैं। तो प्रारब्ध, साधना और गुरु और क्या प्रगति, हाँ, सब पूर्व निर्धारित है। इस पे विश्वास करना बहुत कठिन है, मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा ही यहाँ तक कि गुरु को पहले ही पता होता है। बहुत से गुरु मतलब बहुत पहुंचे हुए हैं, उनको पता होता है कि शिष्य इस समय यहाँ पर जन्म लेगा और उसका प्रारंभ ये होगा, अब मुझे भी वहां जाना चाहिए, उसकी हेल्प करने सहायता करनी। ऐसे बहुत सी कहानियां आपने सुनी होगी, तो सभी ने कहावत सुनी होगी कि शिष्य तैयार है तो गुरु भी तैयार है। गुरु कैसे पता चलता है? देख लेता है। हाँ, इस बार इसकी संभावना है। तो अगर हम ये सब ना भी माने तो भी इच्छा तो समझ सकते हैं। आपकी इच्छा, जिसकी इच्छा है वही आगे बढ़ता है मार्ग में, उसी की प्रगति होती है, वही साधना कर पाता है और उसी पर गुरु कृपा होती है। जिसमें इच्छा नहीं देखी जाती, गुरु उसमें अपना समय नहीं डालता, नष्ट नहीं करता। अब आप बस आपको इतना कनेक्शन बिठाना है, इच्छा का और कारण शरीर का कनेक्शन बिठाना है, जो कि सबको पता ही होगा क्या है। इच्छा तो दिखती है सबको ना, उतना प्रमाण तो सबको मिला होगा ना, कारण शरीर नहीं दिखता, लेकिन इच्छा और कारण शरीर का आपको संबंध तो पता है, बस बाकी सब स्पष्ट है। मेरे सत्संग में जाते थे तो वो सत्संग को मिलते जुलते थे, ज्ञान मार्ग में मिलते जुलते थे। ऊंचा नहीं था, वो ज्ञान में जाती थी तो मैंने पूछा था 40वां सत्संग मिला है, तो उसने बोला कि मेरे को पहले तो मुझे सत्संग मिलेगा तो मैं शादी नहीं करूँगी, तो मिला ही नहीं मुझे, पहले मिलते तो उसने बोला कि तुम्हारा प्रारंभ है, सच है। इसलिए नहीं, गुरु तो जहाँ सुनती थी ना, हाँ। दादी उसने बोला था तेरा प्रारंभ नहीं, इसलिए नहीं मिला। हो सकता है, हो सकता है जो सत्संग कर रहा है वो गुरु ही हो गया है ना। हाँ, गुरु ही है, तो वो पता चल जाता है किसका प्रारब्ध है, किसका समय आ गया है। कुछ दिनों साथ रह के बताया जा सकता है, भले कोई बहुत बड़ी सिद्धि भी ना हो तो भी साथ रह के बताया जा सकता है। हो सकता है, जरूर हो सकता है। अब तो सब ठीक है ना। हाँ, तो यही प्रारब्ध है। इसलिए वो सत्संग मिला नहीं, इतना ऊंचा सत्संग है। आपका प्रारब्ध तो बहुत अच्छा है, चिंता की बात नहीं है। बहुत कहते हैं भाग्यशाली है। ऐसे ऐसे बच्चे भी आपके है ना, तो ये भी बहुत भाग्यशाली है। बच्चे भी मार्ग पर है, और क्या चाहिए। शादी करने से क्या मिलेगा? देखिए क्या मिलेगा, बंधन नहीं है ना, सब बंधन ही है, तो फिर उसको क्यों मान लो? उसका मन नहीं है तो फिर क्यों मान लो? शायद यही होना था कि अब तो बच्चों को एक मार्ग चाहिए था संसार में आने के लिए, तो उसका माध्यम आप है, तो पुण्य कर्म होगी। तो देखिए, मैं शादी का मजाक उड़ाते रहता हूँ
लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है, जिसके प्रारंभ में उसको जरूर करना है। तो फिर बच्चे हो गए तो उनको सही संस्कार देना, सही मार्ग देना है, तब उसको फायदा है। नहीं तो चूल्हा चौका करने के लिए शादी नहीं करनी, इससे कोई फायदा हीरो तो सत्संग में आ गई, जीवन नहीं। सफल हो गए।